तो देखिए हम लोग कुछ प्रैक्टिकल यूनिट पढ़ रहे थे। प्रैक्टिकल यूनिट व्यवहारिक मात्रक, उसमें हमने कल 13 लिखाए थे आपको। अब ये 14वां अगला है कैलोरी। कैलोरी, तो कैलोरी किसकी यूनिट है? यूनिट ऑफ हीट और थर्मल एनर्जी। ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है। हीट को नापने के लिए कैलोरी लेते हैं, हीट को मेजर करने के लिए। एक कैलोरी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या हो जाए? एक कैलोरी किसे कहेंगे? तो लिखा हुआ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम पानी ले लीजिए और उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, जितनी ऊष्मा की। अब 1 डिग्री भी सेल्सियस टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक, वो भी खास तौर पे 14.5 से लेकर 15.5 तक। इतना एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना, वो कौन सा टेम्परेचर है? 14.5 से 15.5। इतना बढ़ाने के लिए 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर, इतना बढ़ाने के लिए 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत पड़ती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं 1 कैलोरी। 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी कितने जूल के इक्वल होता है? 4.18 जूल के इक्वल होता है 1 कैलोरी। या ऐसा भी ले सकते हैं, 4.2 भी कह सकते हैं। 4.2 जूल के बराबर होता है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी होता है। अगली है यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है। ये किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1.6 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद फिर अगली है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, MEV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अब ये कितना हो जाएगा? 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल होगा? 1.6 10⁻13 जूल हो जाए। वहाँ -19 था, यहाँ -13। मिलियन लग जाएगा तो 6 कम हो जाएंगे उसमें से, 19 में से। फिर अगली है किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा, KWH। तो ये क्या है? इट इज़ द यूनिट टू मेजर कंजर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो विद्युत ऊर्जा की खपत को मापने के लिए, जो घरों में जो यूनिट होती है, घरों में कहते हैं इतने यूनिट खर्च हो गई, तो यूनिट क्या है? यही यूनिट है। इसको यूनिट भी कहते हैं घरों में। जो कि किलोवाट आवर को, किलोवाट घंटा को यूनिट भी कहा जाता है। यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट। तो क्या है? ये घरों के अंदर जो बिजली खपत होती है, और बिजली की खपत को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंजप्शन को नापने के लिए ये यूनिट इस्तेमाल की जाती है। इसे 1 यूनिट कहते हैं। तो 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट जो घर में खर्च होती है, वो कितने जूल के इक्वल होती है? 3.6 10⁻6 जूल के। ये भी सवाल पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट कहें आप, वो कितने? 3.6 × 10⁻6 जूल के इक्वल होते जाकर। तो ये अभी हमने जो सब इलेक्ट्रिकल मतलब सब एनर्जी की यूनिट बताई, ये भी जो यूनिट जितनी लिखाएं एनर्जी। अब इसमें अगर वैल्यू के बढ़ते क्रम में लेंगे, अरेंज करेंगे, ये भी सवाल आप क्वेश्चन करेंगे तो ये सवाल भी मिलेगा आपको। किसकी वैल्यू सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू सबसे कम है, पावर -19 आ रही है यहाँ पे पावर जो आ रही है -19 आ रही है, 19। तो ये सबसे कम है वैल्यू। फिर उससे ज़्यादा यहाँ -13, तो उससे ज़्यादा फिर हो गई मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अर्ग, कल हमने बताया था अर्ग, 1 अर्ग इक्वल टू कितना बताया था कल? 10⁻⁷ जूल। तो -7 आता, तो उससे ज़्यादा वैल्यू होगी। फिर जूल आ गया। फिर उसके बाद कैलोरी। कैलोरी जूल से बड़ा होता है, क्योंकि 1 कैलोरी जो है कितने जूल है? इतने जूल के कुल होता है 1 कैलोरी। और सबसे बड़े फिर ये आ जाएगी, देखिए यहाँ पावर 6 आ रही। 1 किलोवाट आवर कितना? 3.10�6। सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी होगी। तो ये वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में रखे गए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए। ये हो गया।